अरे सुन कुंती के छैया, अरे मौका नहीं बाड़ा मारन को गम खाई जा लोहरो भैया। लेकिन भगवान ने जवाब दिया है, अर्जुन तुम बाण चलाइए। इधर जैसे ही अर्जुन ने बाण को छोड़ा है, उधर कर्ण भी कम नहीं है बताया। बाण नहीं पायो छलक करी गई कुंती मैया, खाली हाथ बाण नहीं पायो छलक करी गई कुंती मैया। इधर महाराज जैसे ही कर्ण ने तरकस पर हाथ चलाया है तो बाणों को नहीं पाया। समझ गए हमारी माँ बाण को लेकर के चली गई है। आज उसी समय एक करी करी सोच कर्ण पछतावे, अब कहा करे चतुरैया, इत बढ़ी के बड़ पारथ ने मारो डूब गई मती नैया। बढ़ के बड़ पारथ ने मारो डूब गई मती नैया। इधर महाराज जैसे ही अर्जुन ने बाण को चलाया है, कर्ण के पास में बाण नहीं थे, अर्जुन ने बाण को मारा। आज कर्ण जो था मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, और जैसे ही कर्ण मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा, इधर भगवान ने कहा है कि अर्जुन देखिए कर्ण बहुत बड़ा दानी है, और देखो मरते टाइम भी कर्ण से दान मांग ले, कर्ण की परीक्षा लेकर के आए। आज अर्जुन और भगवान कन्हैया चले हैं कर्ण के पास, और जैसे ही कर्ण के पास में आए, मूर्छित कर्ण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही भगवान पास में पहुंचे और कहा है कर्ण से कि हे कर्ण, हम आपसे कुछ दान लेने के लिए आए थे। कर्ण ने जवाब दिया अब हमारे पास में क्या है,
अभी तो मैं अंतिम सांसें ले रहा हूँ, अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने जवाब दिया कि मैं दान की चाहत लेकर के आया था, और भी दान भी होना चाहिए तो वो दान सोने का होना चाहिए। कर्ण ने मन में विचार किया, अभी तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। महाराज एक दांत था कर्ण का सोने का, आज सीने के बल घसीटता हुआ कर्ण ने पत्थर को उठाया और पत्थर को एक दांत में मारा और एक ही पत्थर से दांत टूट गया। मन में विचार किया, भगवान को ये जूठा दान नहीं देंगे। धो करके आज कर्ण ने जमीन में बाण को मारा है तो जल की धारा प्रकट हुई, धो करके भगवान को वह दान दिया है। भगवान ने जवाब दिया है, कर्ण हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप ऐसा करो, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। जैसे ये कहा तो कर्ण ने जवाब दिया, प्रभु मुझे वरदान में और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान में ये दे दो कि मेरी ये जो चिता है ऐसी जगह पर जलाना जहां पर कोई जला ना हो और जहां पर कोई पाप ना हुआ हो। जब ये कहा है कर्ण ने तो भगवान जो है पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई पाप ना हुआ हो और कोई जला ना हो। चारों तरफ जब भगवान ने देखा कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली तो भगवान ने कर्ण की चिता को अपनी डेली हथेली पर जलाया था। अपनी डेली हथेली पर देह संस्कार कर्ण का किया भगवान ने। भगवान कभी इतने नहीं रोए जितने दो भक्तों के लिए रोए थे। एक बार भगवान त्रेता युग में जब जटायु मारे गए थे तब भगवान रोए थे, और अब की बार कर्ण को जब जटायु को भगवान ने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने हाथों पर जलाया था। इधर महाराज कर्ण जो है, इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन वहां से चले आए। सारे पांडवा पहुंचे हैं। मैया कुंती इधर आरती का थाल लिए खड़ी है कि हमारे पुत्र आ रहे हैं, आज विजयी पाकर के आ रहे हैं। आरती का थाल लिए खड़ी है मैया कुंती। जैसे ही पास में पहुंचे हैं जवाब दिया मैया कुंती ने, बेटा आज बताओ तुम कौन से योद्धा को मार करके आए हो। बड़ी ही सीना ठोंक करके जवाब दिया कि आज मैया मैंने कर्ण कैसे महान योद्धा को पछाड़ा है। जैसे ये शब्द सुने मैया कुंती के हाथों से वो आरती की थाल छूट गई। कहने लगी, मैया बेटा तुमने ये क्या किया? अरे तुमने तो अपने सगे पुत्र अपने सगे भाई को मार दिया। लाला तुमने ये अच्छा नहीं किया। जैसे ये शब्द सुने युधिष्ठिर ने, या लगा है कि हृदय पर वज्र सा टूट पड़ा हो। जवाब दिया, मैया ये क्या कह रही हो? बोले, हाँ बेटा, कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं था, कर्ण तुम्हारा सगा भाई था। महाराज युधिष्ठिर ने ये पहली बार सुना था कि कर्ण हमारा सगा भाई है। रो करके कहने लगे, युधिष्ठिर मैया तुमने ये अच्छा नहीं किया जो इतनी बड़ी बात तुम हमसे छिपाए रही। और रो करके बोले हैं युधिष्ठिर, जीवन को मैया और तूने लीनो भेद छिपाई। बोले हैं कर्ण, अरे धिक्कार तेरे जीवन को। युधिष्ठिर रो रो करके अपनी मैया को धिक्कार रहे हैं और बोले हैं, और तूने लीनो भेद छिपाई और तो का देखे दियो मात तूने करनी उमर पाई। अरे तो का देखे दियो मात तूने करनी उमर पाई। मैया तूने ली
करण मेरा बड़ा भाई है तो जाकर के हम अपने भाई के पैरों को छू लेते। कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितनी बड़ी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को क्षमा कर देता है। माँ तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। आज करुणा करे करे कुंती रोवे और बेटन को समझाती, मती बोले बोले तू बोल लला मेरी फटी जाती है छाती, मती बोले बोले तू बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। आज दुष्ट जो